नीति वचन उसका 26 का 23 पुराना नियम में। जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसा ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। और एक पढ़े, और एक बार। जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ जी, मिट्टी का बर्तन हो, वैसा ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। आप लोग आई बात समझ में? यहाँ लिखा है जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसा ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। हम लोगों को अपना हृदय, अपना मन, अपना शरीर, अपना सोच, अपना ध्यान, अपना मुंह को पवित्रताओं से भरना है, ताकि हर चीज जो है पवित्रता से अपने जीवन में प्रवेश करे और हम भी आगे बढ़े। पहला लाइन में, जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो। हर एक जीवन में भी ये जो पहला वाला जो लाइन है, हम सब लोगों को कुछ कुछ एरिया में, कुछ घरों में, कुछ परिवार में देखने के लिए मिलता है ये जो चीज लिखा हुआ है। आज हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह जो भी किया है, जो भी आशीष दिया है, जो भी एक जिम्मेदारी दिए है, वो कैसा है, हम प्रभु दिया हुआ हर जिम्मेदारी को कैसा निभा रहे हैं और चल रहे हैं, वो भी थोड़ा सोचना है। और एक वचन हम देखेंगे, वही नीति वचन 24 का 20। क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल न मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। फिर से हम पढ़े, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल न मिलेगा, कुछ फल ना मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। अंत की बात हम देखते हैं यहाँ पे, कुछ फल नहीं मिलने वाला। ये अंत का दिन है, आखिरी दिन है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी इस दुनिया को आ सकते हैं। हम अच्छा फल फलने वाले हमेशा कोशिश करना है। इजराइल और ईरान में और पैलेस्टाइन के बीच में क्या क्या हो रहा है आप लोगों को पता है, और दुबई में क्या हुआ है, अमेरिका में क्या हुआ है आप लोगों को अच्छी तरह पता है। यह अंतिम दिन है, हम लोगों को अच्छा बनने के लिए कोशिश करना है, नहीं तो अपने हाथ से नौकरी नहीं रहेगा, रोजगार नहीं रहेगा और अलग चीज नहीं रहेगा। हम आगे उस समय में बहुत सारा कठिनाई को सामना करना पड़ेगा। इसलिए यहां लिखा है, क्योंकि बुरे मनुष्यों को अंत में कुछ फल ना मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। यह अंत का दिन में है, अंत का समय है। ये प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। एक ही चीज बचा हुआ है, सूर्य का रोशनी खत्म होने के लिए और चांद का जो दिखने के लिए जो उसका जो कलर है वो लहू सा हो जाएगा। ये दो बचा हुआ है। जैसे ही होगा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आएंगे। यह अंत का दिन है। ये हम आज बड़ा इंसान बनने के लिए भागदौड़ी हो रहे हैं, पैसे कमाने के लिए भागदौड़ी हो रहे हैं, घर बनाने के लिए भागदौड़ी हो रहे हैं, एक अच्छा पोस्ट, एक अच्छा लेवल में आने के लिए भागदौड़ी हो रहे हैं, या अलग अलग चीजों में आज भागदौड़ी चल रही है। हर एक इंसान ये भागदौड़ी करने का समय नहीं है। अपना आत्मा जीवन बचाने का समय है, उसके लिए भागदौड़ी करना है। अगर नहीं, कुछ ही साल में ऐसा होगा, ये सूर्य अभी ये देश में उज्ज्वला है, ये सूर्य बंद हो जाएगा उसका रोशनी, और चांद लहूसा हो जाएगा। उसी समय में प्रभु यीशु मसीह आएंगे। सड़कों पर लाश बिछा दी जाएगी। एक जाति के विरुद्ध, एक देश के विरुद्ध लड़ाई होगा। अभी हो चुका है, अभी हो चुका है। ये अभी हम इस दुनिया में रहते हुए संसारी वाले जीवन,
या यही तो लाइफ है, खाओ पियो मस्ती करो एंजॉय करो और मर जाओ, यही लाइफ है? नो, एक दिन मालूम पड़ेगा कि मैंने गलत किया हूं करके, मैं गलत रास्ते में चल रहा था, उसी दिन मालूम पड़ेगा। मौज मस्ती करने के लिए या एंजॉय करने के लिए प्रभु ने हमको दिन नहीं दिया है। अगर आप एंजॉय कर रहे हो, प्रभु के साथ कीजिए, खुशी आनंद मनाइएगा, उसके वचनों में चलिएगा, लेकिन दुनिया का एंजॉयमेंट में अपना जीवन को भर दो मत और संसारी जीवन में मत चलिएगा। ऐसा दिन जल्द से जल्द आने वाला है कि ये जमीन के अंदर जो पानी है वो भी सूख जाएगा। पुराना नियम में जितना भी भविष्यवाणी कह गई है पूरा हो चुका है, दो बचा हुआ है। वो कौन सा? जोएल पुस्तक में जो लिखा है, एक चांद लहू सा होने के लिए और एक सूर्य का रोशनी खत्म होने के लिए। ये दो चीज बचा हुआ है। जैसे ही ये होगा, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आ जाएंगे। जो लोग हर दिन हर घड़ी हर पल प्रभु के साथ जिएंगे, चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, कलीसिया में लगातार रहेंगे, प्रभु के साथ जुड़े होकर रहेंगे, उसी लोगों का उद्धार होगा। अगर आप विश्वास नहीं करते, एक वचन हम पढ़ देते हैं, एक वचन हम पढ़ते हैं, प्रेरित उसका 2 अध्याय, नया नियम में मिलेगा आपको। प्रेरित उसका 2 अध्याय उसका 20 और 21। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। 23:2 का ना? प्रेरित 2 अध्याय उसका 20 और 21, इंग्लिश में एक्ट्स बोलते हैं उसको। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले, प्रभु का महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। चांद लहू सा हो जाएगा। ये वचन जोएल के किताब में लिखा हुआ है। पुराने नियम में भविष्यवाणी पूरा होना, ये 2 ही बचा हुआ है ओल्ड टेस्टमेंट में। अगर ये 2 हो गया तो आप लोग समझ लो कि नया भी पूरा फुलफिल हो जाएगा। जो नया नियम में लिखा है प्रकाशित वाक्य में क्या क्या होने वाला है वो भी फुलफिल हो जाएगा। प्रभु आएंगे, जो लोग तैयारी किए अपने जीवन को, परिवार को, वो आकाश में प्रभु के साथ अपने घर कहां? स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, एक ही खटिया पर 2 लोग सोए हुए रहेंगे। कितने लोग जाएंगे? एक ही को उठा दिया जाएगा। 2 लोग चक्की पीसते रहेंगे। कितने लोग उठा दी जाएंगे? एक। और मैदान में खेती में 2 लोग काम करते रहेंगे। किसको उठा दिए जाएगी? एक लोग। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहा मत्ती में, एक उठा दी जाएगी। आज घर में 5 लोग हैं, क्या 5 के 5 लोग प्रभु के रास्ते में चल रहे हैं? 5 के 5 प्रभु के रास्ते में चल रहे हैं। इसलिए वचन में लिखा है। एली मंदिर में सेवकाई कर रहा था, सामुएल सेवकाई कर रहा था। उसके 2 बेटे क्या कर रहे थे? मौज मस्ती कर रहे थे और बदमाशी कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे। उन लोग एक ही दिन में मर जाते हैं। आप लोग आई बात समझ में? हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो बिस्तर में हम सोए हुए हैं, उस सोया हुआ 2 इंसान में से एक ही इंसान को उठा दी जाएगी। 2 लोग चक्की पीसते रहेंगे, एक को उठा दी जाएगी। और 2 लोग खेत में काम करते रहेंगे, एक को उठा दी जाएगी। आज घर में 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, क्या 5 के 5 पवित्र होकर के जीवन बिता रहे हैं? प्रभु को भाई मान रहे हैं, वचन के अनुसार जी रहे हैं? लेकिन हम जानते हुए उसके लिए प्रार्थना करना है, प्रभु इसका भी मन बदल दे, इसको भी परिवर्तन कर, ताकि तेरे वचनों के अनुसार इसका जीवन में ना हो, ये भी अंतिम का दिन में इसका जीवन उद्धार पाए। हालेलुया। हार नहीं मानना है,
प्रार्थना करते रहना, क्योंकि हमारा प्रार्थना से प्रभु उसका भी जीवन को उद्धार करेंगे। जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, उसी विश्वास का प्रार्थना से उसका भी जीवन उद्धार होगा। उसी प्रेरित 16 का 31 में देखेंगे कि एक अगर कोई प्रार्थना करते हैं तो कितने लोगों का उद्धार होगा, हम देखेंगे। वही प्रेरित 16 अध्याय उसका 31 में लिखा है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। हालेलुया। अगर हम परिवार में से एक अगर विश्वास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा पूरे परिवार उद्धार पाएंगे करके वचन कहता है। उसके लिए प्रार्थना करते रहना, उसके लिए प्रार्थना करते रहना। अभी यहां बहन जी बैठी हुई सुमन, उसका प्रार्थना से, उसका विश्वास से भाई हीरा आ गए हैं। हालेलुया। अभी यहां बैठी हुई है सरिता बहन जी, उसका प्रार्थना से वहां आया भाई राकेश। यहां ममता की मम्मी यहां बैठी हुई है और ममता उसके परिवार का प्रार्थना उसके बड़े भाई आए हैं। हालेलुया। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। और यहां पे संध्या है, उसका प्रार्थना से वो आ गया है अपना भाई। तो हमारा विश्वास का प्रार्थना कभी भी दुर्बल नहीं होना चाहिए। हमारा प्रार्थना से अपना परिवार उद्धार पाना है। अगर हमारा परिवार में गड़बड़ी चल रहा है, कोई बात नहीं, उसको ध्यान नहीं देना, प्रभु को ध्यान देना, आपका विश्वास टिके रहना, आप प्रार्थना करते रहना, इस वचनों के अनुसार चलते रहना। प्रभु आपका प्रार्थना से उसका जीवन में बदलाव ले आएंगे। आइए हम उसी नीति वचन 24 का जो हम 20 देखे, फिर से हम पढ़े और आगे बढ़े। क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल न मिलेगा, अंत में कुछ फल ना मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। आज बहुत सारे लोग बोलते ये बहुत खराब इंसान है, ये लोगों को हत्या करता है, गुंडागर्दी करता है, लोगों को मारता है, दारू पीता है, गाली देता है, हाथ उठाता है। इसका जीवन क्यों प्रभु नहीं लेते हैं? इसको क्यों प्रभु सजा नहीं देते हैं? लोग ऐसा कहते हैं। इसलिए प्रभु उसको मौका दिए है कि वो परिवर्तन हो जाए, ताकि वो नरक से उद्धार पाए। कहां से? नरक से। प्रभु दयालु है, प्रभु कृपावान है। प्रभु का दया इस दुनिया में कोई है नहीं जो दया कर सकता है। वो किसी को हत्या कर दिया, वो गुंडागर्दी कर रहा है, दारू पी रहा है, मार रहा है, तकलीफ दे रहा है, प्रभु भी उसको समय दिया है ताकि मन फिराए। वो जो ऐसा कर रहा है, उसी जो जीवन में करके बिता रहा है, उसको नरक में भी भुगतना पड़े। इसलिए प्रभु उसको समय देते हैं कि मन फिराए और मेरा बेटा और बेटी उद्धार पाए, मेरे स्थान पर उन लोग आ जाए। इसलिए बहुत सारे गुंडा, बहुत सारा मौज मस्ती करने वाले लोगों को, दारू पीने वाले, हाथ उठाने वाले को, या हत्या करने वाले को, लोगों को निंदा करने वाले को, देश देश को लड़ाने वाले को, या जाति जाति को लड़ाने वाले को प्रभु समय देते हैं कि मेरे बेटे और बेटी उद्धार पाए, वो नरक में ना जाए। हालेलुया। वो दयालु है, वो कृपावान है, वो प्रेम करते सारा लोगों को।